क्या तुमने कभी सोचा है कि एनिमे हिस्ट्री के सबसे पावरफुल गॉड्स अगर एक लाइन में खड़ा हो जाए सिर्फ एक अकेला कैरेक्टर्स को खत्म करने के लिए, तो क्या वो कैरेक्टर बच पाएगा? आज होने वाला है द अल्टीमेट गॉन्टलेट बैटल, जहां हमारा गोकू के एक के बाद एक तीन सबसे बड़ा महायोद्धा का सामना करना होगा। पहले उसे टकराना होगा गोजू सतरू की इन्फिनिटी से, फिर उसका मुकाबला होगा किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से। और अगर गोकू इन दोनों को पार कर भी गया तो अंत में खड़ा है वो इंसान जिसने आज तक हार का टेस्ट नहीं चका, द वन पंच मैन साइतामा। क्या गोकू अपने लिमिट्स को क्रॉस करके इन तीनों लीजेंड को धूल चटा पाएगा या फिर आज गोकू का सफर यही खत्म हो जाएगा? वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज का ये बैटल लिटरली तुम्हारी रोंगटे खड़ा कर देगा। बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं इन सभी कैरेक्टर के पावर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हें यह फाइट समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं सतरू गोजू की। गोजू के पास है उसके लिमिटलेस कार्ड टेक्निक, जिससे वो अपनी इन्फिनिटी का एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई भी फिजिकल अटैक से छू नहीं सकता। उसका 6 आइज उसे कभी थकने नहीं देते और हेलो पर्पल जैसा मूव किसी भी दुश्मन को परमाणु लेवल पर मिटा सकता है। गोजू को हराना मतलब नामुमकिन को मुमकिन करना है। अब आते हैं किंग ऑफ कर्सेस सुकुना पर। सुकुना की पावर डार्क और जानलेवा है। उसका डोमेन मेलब्लेंड शाइन पलक झपकते लाखों धारकर कांच लगा सकता है। उसके पास फायर येरू और मोहिरा का जैसे खतरनाक वेपन्स है जो किसी भी दुश्मन की टेक्निक को तुरंत ही एडजस्ट कर लेते हैं। सुकुना लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अपने शैतानी बुद्धियों का इस्तेमाल करता है। और फिर आता है वो इंसान जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं को पसीना छूट जाते हैं। साइतामा के स्टेज का कोई अंत नहीं है। उसने आज तक अपनी असली पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। साइतामा की पावर का अंदाजा तुम मेरे इस बात पर लगा सकते हो। उसका एक नॉर्मल पंच किसी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन अब बात करते हैं उस योद्धा की जो आज इन तीनों के सामने अकेला खड़ा है। तो देखो, गोकू सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो एक गॉड है। गोकू ने अपनी पूरी लाइफ में खुद को मौत के मुंह से निकाला है। उसके पास सुपर साइन 1, 2, 3 गॉड और ब्लू जैसे फॉर्म है। लेकिन आज गोकू को इन तीनों को हराने के लिए अपने सबसे खतरनाक और गॉड लेवल फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा और वो है मस्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फॉर्म में गोकू की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो लाइट की स्पीड को भी पीछे छोड़ देती है। उसका बॉडी खुद ब खुद अटैक्स को डांस करती है और उसका सिल्वर कामेहामेहा पूरे मल्टीवर्स को कपा देने के लिए ताकत रखती है। तो फिर बिना देरी के इस बैटल को हम स्टार्ट करते हैं। ये बैटल 1v1 होने वाली है और सबसे पहले मैदान की एक तरफ खड़ा है गोजू सतरू अपने उस इन्फिनिटी की घमंड के साथ जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया, और दूसरी तरफ है गोकू जो अपने सुपर सैन फॉर्म में गोजू की आंखों में आंखें डाल कर खड़ा है। गोजू धीरे से अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, गोकू तुम बहुत ताकतवर हो सकते हो लेकिन मेरे इन्फिनिटी को पार करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। गोकू बिना कुछ कहे सीधा सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और एक जोरदार पंच गोजू की तरफ मारता है। लेकिन जैसे कि सबको पता था, गोकू का हाथ गोजू के चेहरे के पास जाकर रुक जाता है। गोकू हैरान है, वो अपने स्पीड बढ़ाता है, एक के बाद एक खतरनाक पंच मारता है लेकिन गोजू की इन्फिनिटी उसे टाच तक नहीं करने देती। गोजू हंसते हुए कहता है, वाकई गोकू क्या तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई? गोजू तुरंत अपनी कार्ड टेक्निक लेंस ब्लो का इस्तेमाल करता है जिससे गोकू को एक जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स की तरफ खींच लिया जाता है। गोकू रोकने के लिए कोशिश करता है, तभी गोजू ने रिवर्सल रेट से गोकू पर ब्लाइंड ब्लैंक रेंज से ब्लास्ट कर देते हैं। धमाका इतना बड़ा होता है कि गोकू दूर जाकर गिरता है और बैटलफील्ड मलबे में बदल जाता है। लेकिन गोकू हार मानने वाले में से नहीं है। वो मलबे से बाहर निकलता है और कहता है, मानना पड़ेगा गोजू तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारी इन्फिनिटी वाकई कमाल है, लेकिन अब मैं अपनी उस पावर को जगाऊंगा जिसे देखकर खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हैरान रह गए। अब गोकू अपने आंखें बंद करता है और पूरे यूनिवर्स जैसे सन्नाटे में डूब जाता है। अचानक चारों तरफ का माहौल बदल जाता है। नीली और सफेद रोशनी गोकू की चारों ओर चकमाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, गोकू ने एक्टिवेट कर लिया है अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। गोजू की 6 आइज उसे वार्निंग देने लगती है। गोजू पसीने से भीग जाता है और कहता है, ये क्या पावर है, ये तो गॉड लेवल है। गोकू बिना हिले गोजू की तरफ एक कदम बढ़ता है और अपने गॉड लेवल स्पीड से गोजू की डिफेंस को तोड़ देता है। गोजू समझ जाता है कि अब खेल बदलने वाला है और गोजू कुछ करने से पहले ही गोजू को जमीन पर गिरा देकर पूरी बैटलफील्ड सन्नाटे में डूब जाती है। लेकिन अब एक खौफनाक हंसी घुसती है। ये और कोई नहीं बल्कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना है। सुकुना गोजू की तरफ देखते हैं और कहता है, तुम वाकई कमजोर निकले गोजू, अब देखो असली तबाही क्या होती है। सुकुना धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ता है। उसके आंखों में एक अजीब सी भूख है। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में अभी भी शांत खड़ा है। सुकुना मुस्कुराते हुए कहता है, गोकू तुम्हारी ये गॉड लेवल पावर मुझे बहुत पसंद आई, चलो देखते हैं क्या तुम मेरे
कट्स को झेल पाओगे? बिना एक पल गवाए सुकुना चिल्लाती है, डोमेन एक्सपीरियंस मेल्ट ब्लेंड शायन। अचानक पूरी आसमान का रंग बदल जाता है और एक डर अपना मंदिर खड़ा हो जाता है। सुकुना की डोमेन के अंदर लाखों तलवारें चलने लगती है। गोकू के शरीर पर छोटे छोटे काट्स लगने शुरू हो जाती है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड से बचने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना की डोमेन इतना परफेक्ट है कि गोकू को भी छोटे छोटे चोट लगने शुरू हो जाती है। सुकुना एक फायर यूरो तैयार करता है और कहता है, खत्म हो जाओ गोकू। धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरी मैदान आग की लपटी में गिर जाता है। आग के बीच से एक तेज नीली रोशनी निकलती है। गोकू अभी भी खड़ा है, हालांकि उसके कपड़े फट चुका है और शरीर से खून बह रहा है। गोकू कहता है, सुकुना तुम्हारी ये डार्क पावर वाकई खतरनाक है, लेकिन ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। अब गोकू अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि सुकुना का डोमेन कांपने लगता है। गोकू पलक झपकते ही सुकुना के सामने पहुंच जाता है। सुकुना अपने मोहिरगा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे मौका ही नहीं देता। गोकू की स्पीड अब सुकुना की सोच से भी परे है। गोकू सुकुना की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। गोकू अपनी मुट्ठी को पीछे खींचता है और चिल्लाता है, ड्रैगन फिस्ट। एक सुनहरा ड्रैगन सुकुना के सीने को चीरते हुए निकल जाता है। अब मैदान में सन्नाटा छा चुका है। गोजो सुकुना जैसे महायुद्ध योद्धा जमीन पर गिर ही चुका है, लेकिन गोकू वो अब बुरी तरह थक चुका है। उसके शरीर से खून बह रहा है, उसके सांसें फूल रही है। तभी धीरे धीरे चलकर सामने आते हैं वन पंच मैन साइतामा। साइतामा गोकू की हालत देखकर रुक जाता है और कहता है, गोकू तुम वाकई एक महान फाइटर हो। तुमने अकेला ही उन दोनों को डिफेंड किया, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। क्या तुम अभी भी लड़ने की हालत में हो? गोकू लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी बांध कर कहता है, जब तक मेरे आखिरी साथ चल रही है मैं पीछे नहीं हटूंगा। बैटल शुरू होती है, लेकिन गोकू की स्पीड अब पहले जैसे नहीं रहा। साइतामा एक नॉर्मल पंच मारता है और गोकू उसे डैश नहीं कर पाता। धमाका इतना जोरदार होती है कि गोकू सीधा पहाड़ों की चीरते हुई दूर जाकर गिरता है। गोकू फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा की ताकत उसके थके हुए शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। साइतामा एक के बाद एक पंचेस की बारिश कर देता है। गोकू बुरी तरह मार खा रहा है। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी धीरे धीरे कमजोर हो जा रहा है। साइतामा कहता है, बस करो गोकू, तुम इस हालत में मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन गोकू के अंदर एक अलग ही जुनून है। वो चिल्लाते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। गोकू अपनी बची खुशी सारी की एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है। उसका ऑरा एक आखिरी बार नीली रोशनी से चमक उठता है। साइतामा भी गोकू के इस हिम्मत को देखकर हैरान है। वो अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है और कहता है, ठीक है गोकू, ये मेरा सम्मान है और तुम्हारे लिए सीरियस बात। उधर गोकू अपनी आखिरी सुपर कामेहामेहा छोड़ता है। दोनों की पावर जब टकराती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी ब्रह्मांड ही फट जाएगा। धमाका इतना विशाल होता है कि पूरी बैटलफील्ड सफेद रोशनी में डूब जाता है। धुआं जाने के बाद देखा जाता है कि गोकू और साइतामा दोनों ही जमीन पर बेसत पड़े हैं। गोकू का शरीर अब बिल्कुल जवाब दे चुका है और साइतामा भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद पहली बार बेहोश हो चुका है। तो यार आज इस जंग का कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन याद रहे गोकू पहले ही 2 बड़े फाइट जीत कर आया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तुम्हें क्या लगता है इस फाइट का असली विनर कौन है और नेक्स्ट बैटल किसके बीच में देखना चाहते हो? सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। अगर ये बैटल तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाना।